बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की बिगड़ी हुई समस्त उत्कृष्ट घटनाओं से लिया गया है। मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य क्षणों की विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूं, क्योंकि तुम अपने दिव्य समय की प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहे थे। तो आज इस संदेश को अंत तक सुनना क्यों? क्योंकि अंत तक तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जिस चिंता में तुम डूबे रहते हो वह चिंता तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। तुम एकदम से चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में खुशहाली और स्वतंत्रता चाहते हो तो आज मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने दिल और दिमाग में उतार करके सोचना और उस पर विचार करना, तब जाकर के आगे कोई कदम उठाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही कार्य कर रही हूँ, तुम्हारी ही व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। यदि आज तुम इन सब बातों को अनदेखा करके चले जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एक ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान और सचेत कर रही हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास समय है कि तुम मेरी बातों को मान जाओ और अपने जीवन में सुधार लाओ। एक नए दौर की ओर, आगे की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि पीछे की तरफ बैठने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। तुम्हें अपनी बुलंदियों को छूना है तो तुम्हें उड़ान भरने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। जब तुम उड़ान नहीं भरोगे तो तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और समस्त रोचक घटनाओं का एक ही सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि विभिन्नकों से मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, क्या तुम्हारे लिए नहीं सोचा है? आज मैं बहुत विवश हो गई हूं तुम्हें यह बताने के लिए कि इन सब चीजों से तुम बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि तुम्हें इन सब चीजों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज जो मैं रास्ता बता रही हूँ इस पर विशेष रूप से ध्यान दो और वही तुम्हारे लिए एक कारगर तरीके से सिद्ध होगा। वह तुम्हारे आगे के कदम बढ़ाने से होगा। यही बात तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किया, फिर भी तुमने इन सब चीजों को अनदेखा कर किया। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ना कर लीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम का उल्लेख अपने कमेंट में करोगे तो तुम्हारे जीवन का ऐसा क्षण तुम्हारे सामने एकदम से प्रस्तुत हो जाएगा। तुमने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि आज तक तुमने उन सब चीजों से सामना नहीं किया होगा जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर समय की प्रतीक्षा करवाती रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वही ही एक सही तरीके से लेकर के आऊंगी और आशीर्वाद का ऐसा तुम्हारे ऊपर कृपा कर दूंगी कि तुम सोचोगे कि मेरे ऊपर मेरी माता की इतनी कृपा हो गई है जो मुझे इस प्रकार से आज यह सब प्रदान करने के लिए तैयार हो गई है। विकायक है। मेरे बच्चे, अंधेरी रात में बैठकर रो मत, क्योंकि रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तुम रहोगे तो आगे अपने भविष्य को बर्बाद करोगे। और फिर जो दुख तुम्हारे सीने में है, जो दर्द तुम्हारे अंदर पनप रहा है, उसको मैं भली भांति जानती हूँ, क्योंकि तुमने आज से नहीं बहुत दिनों से इस दर्द को अपने अंदर छुपाया है, किसी से बताने का प्रयास नहीं किया है और ना ही उसे बताया है। तुम बहुत ही ईमानदारी से अपने ही कार्य पर लग रहे हो। उस दर्द को छुपा के मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसा धैर्यवान व्यक्ति मैंने कहीं पर नहीं देखा है। तुम ही एक इतने धैर्यवान और साहसी हो कि मैं तुम्हारी प्रशंसा जितनी करूं उतनी ही कम है। फिर भी तुमने जो गलतियां की है उसे इस प्रकार से तुम्हें कुछ अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य कुछ और था और तुमने करके कुछ और रखा है। आज यदि तुम यह पहले से ही सुधार के चलते तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं ना होती। मैंने तो तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे तरीके से सजाया था, तुम्हें ऊंचा दिखाने के लिए, तुम्हें कामयाब बनाने के लिए, परंतु तुमने अपने हाथ से ही अपने पैरों पर किया मार दिया है। मैं कैसे तुम्हें समझ सकती हूँ मेरी समझ को? तुमने अपनी समझ में ना जोड़ते हुए अपने कार्य को अंजाम दिया है तो तुम्हें भोगना तो पड़ेगा ही। इन सब चीजों को तुम्हें देखना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि चीज पाना आसान हो सकता है, किंतु जो समय निकल गया वह तुम्हारे लिए आसान नहीं हो सकता है, वह दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय की अहमियत रखते हुए तुम्हें किसी भी कार्य को करना है, नहीं तो तुम लंबे समय के लिए बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे और इस प्रकार से रोते और चिल्लाते नजर आओगे। कोई तुम्हारा सहारा देने वाला नहीं होगा मेरे बच्चे। फिर भी जो तुमने किया ठीक है, अब तुम्हें चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, सदैव इसी प्रकार से बरसता रहेगा और हर चीज तुम्हारे लिए उपस्थित होती रहेगी। बस तुम्हें बिल्कुल भी अपनी माता पर से भरोसा नहीं उठाना है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ है। मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होगा।
लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अगर तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो तो तुम्हारे शत्रु को कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाऊंगी और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मेरे बच्चे, तुमने पिछले समय में बहुत कष्ट झेले हैं और कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। आज जो खुशखबरी है उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि सुनते ही तुम खुशी से नाच उठोगे। यह खुशखबरी मैंने स्वयं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान की है। तुम सबसे बड़े और सच्चे भक्त हो और आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाली हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं वह एक लाइक करके जय माता दी लिखें। जैसे कि लिखो तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज तक जितनी भी दुख और तकलीफ तुमने झेली है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम उससे कई गुना सुखी जीवन व्यतीत करो। यह मेरा आशीर्वाद है। इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही दुख और परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं तो तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हो। तुमने अंधेरे में बेशक दूसरों को उम्मीद दिखाई है और तुम हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो, लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आती हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो और यह सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरे नाम से होती है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। वह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते। उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम पर रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दुश्मन भी तुम राह ही बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे। इसलिए वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं। और इसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर रहती है। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तो तुम्हें नहीं खींच रही है, और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाते हो और बहुत से अवसर गवा देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते, करियर, नौकरी को तुम अपनी आस्था से सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है तुम आज भी उसे याद करके रोते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा और आत्मविश्वास ने तुम्हें हारने नहीं दिया। और अब मेरी पूजा करना शुरू कर दो। बस मेरे नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है और तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है। लेकिन मेहनत करो जब तक कि तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा और तुम्हारी मन की बेचैनी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। जब तुम सुख और खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाने की कोशिश करते हो तब तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलता। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी नहीं आता। इसलिए सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है। सुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे तुम अनुभव कर सको है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाई हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, इसलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारे प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव करने वाले हो। व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर सुना, नहीं तो तुम बड़ी खुशखबरी को आने से पहले ही खो दोगे।
मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है। एक ऐसी भूल जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं बल्कि जानकर बूझकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आई हूं, तुम्हें बताने आई हूं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक एक कही गई बात तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को प्रमाणित करती है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगी वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। क्योंकि आज से पहले तुम्हें मैंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है जो कि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को हल्के में मत लेना और रोज की तरह अनदेखा करके मत जाना, क्योंकि मैं देख रही हूं पिछले कई दिनों से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कितना समय निकालकर परेशान रहती है, तुम्हारे लिए नए नए संदेश लाती है जो तुम्हारे जीवन से संबंधित होते हैं। परंतु तुम क्या करते हो? मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा भक्त मेरे संदेश को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूं। मेरा संदेश छोड़ने की कोई भी इतनी जल्दी गलती नहीं करता है, लेकिन एक तुम ही हो जो मेरे संदेश को बीच में छोड़ देते हो। कभी तुम्हारे मन में आता है तो सुन लेते हो, अन्यथा नहीं सुनते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि यदि तुम संदेश सुनोगे तो उसमें तुम्हारी ही भलाई, तुम्हारा हित छुपा होता है। मैं जो भी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ वह सब तुम्हारे जीवन से अलंकृत करके उसे निचोड़ कर लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम्हारी उंगलियां लिखने में चलेंगी, उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारी ओर बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। यह मेरा वादा है, यह मैं तुमसे डंके की चोट पर कह रही हूँ। तुम्हारी माता के यह वचन है जो सत्य होकर ही रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो विस्तृत सारांश है और जो अनजानी कहानी है वह सब आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगी कि तुमने आज तक ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली है। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को शीघ्र के शीघ्र दूर किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। तुम्हारे अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा। तुम जो चाहोगे वह होगा, क्योंकि आज का जो चमत्कार है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत और दिव्य चमत्कार होगा, क्योंकि यह तुम्हारी माता का स्वयं चमत्कार एक दिव्य चमत्कार है। यह हर किसी को नहीं प्राप्त होता है, बस उसे ही प्राप्त होता है जो अपनी माता का प्रिय भक्त होता है और उनका सबसे प्रिय होता है। उन्हीं के लिए यह सब चीज उपस्थित होती है, अन्यथा हर किसी के लिए यह सब चीज नहीं होती है। मेरे बच्चे, मैंने आज तुम्हें विशेष रूप से चुना है तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रस्तुत करने के लिए। मेरे चमत्कार को कभी भी तुम नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मेरा जो चमत्कार है वह अद्भुत और औपचारिक होता है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा है, तुम्हारे जीवन का बहुत ही विस्तृत तरीके से आकलन किया है, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ पाया है जो तुम्हारी उपस्थिति के बहुत ही विपरीत है। तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से चल रही है कि तुम किसी तरीके से अपना परिवार, अपना घर चला रहे हो। तुम्हारे पास वह सब चीज उपस्थित नहीं है जो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, तुमने आवश्यकताओं को अब अपने अंदर बंद कर दिया है। तुमने अपनी कोई भी इच्छा शेष नहीं रखी है, क्योंकि आज तक तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और न तुम आज तक कार्य में सफल हुए हो। इसलिए तुमने अपनी इच्छाओं को अपने भीतर ही दफन कर दिया है। कोई इच्छा शेष नहीं बची है। मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपनी इच्छाओं को अपने अंदर कभी भी मत दबाओ, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छाओं और अपने मनोबल को दबा दोगे तो तुम आगे कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे, तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी ऐसी दशा तुम्हारी इसी वजह से हो गई है, क्योंकि तुमने इन सब चीजों का अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं किया है। तुम्हारे प्रदर्शन ना करने की वजह से तुम आज इस स्थिति पर पहुंचे हो, अन्यथा तुम इस स्थिति पर कभी भी नहीं पहुंचते। यदि तुम मेरी बात मान गए होते तो तुम्हारे जीवन में यह जो अनुचित कार्य हो रहे हैं यह सब कभी नहीं होते।
और यह जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, तुम्हारा बुरा समय भी कभी नहीं आता ताजी आता, क्योंकि जब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही थी तब तुम उनके संकेत को समझ नहीं रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त थे। तुम यह सोचते थे कि मेरे जीवन में जो चल रहा है यह मेरे लिए पर्याप्त है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ और इससे कम भी कुछ नहीं चाहता हूँ। तो यह जो बराबर बना हुआ है यह हमेशा के लिए मेरे साथ बना रहेगा। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा संतुलन बराबर बना हुआ था वह आज असंतुष्ट हो गया है, क्योंकि तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियों की वजह से, तुम्हारे कुछ ऐसे कार्यों की वजह से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारी हंसी भी उड़ाते हैं, इस प्रकार से तुम पर हंसते हैं कि यदि तुम जान जाओ तो तुम्हारा मन कंपित हो उठेगा, परंतु तुम उनकी बातों को अपने दिल में कभी भी मत लगाना, क्योंकि उनकी बातों को सोचने से, उनकी बातों को अपने अंदर समाहित करने से तुम्हारे अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी नकारात्मक शक्ति को जगा देंगे। फिर तुम कुछ उल्टे सीधे कार्य करने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपने बारे में उन सब चीजों को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर सब्र नहीं होगा, क्योंकि तुमने आज तक किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला है और ना तो किसी के बारे में कुछ।